नमस्कार, न्यूज़ 24 की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत देव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं वरुण सिन्हा, जो दिल्ली सरकार से एक अभी खबर लेके आए हैं। दरअसल में कल केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया अगले 2 हफ्ते के लिए और उसके बाद कई तरह की सहूलियतें, कई तरह की राहतें भी दी गई हैं। और जो सबसे बड़ी राहत वो ये है कि दिहाड़ी मजदूर जो पूरे देश में लाखों की संख्या में है, वो अपने गांव जा सकते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी। तो ये लेकिन संभव कैसे होगा? आदेश तो आ गया कि जा सकते हैं, लेकिन ये संभव कैसे होगा? जैसे आप एक जगह में फंसे हुए हैं, दिल्ली में फंसे हुए हैं, नोएडा में फंसे हुए हैं, गाज़ियाबाद में फंसे हुए हैं और आपको बिहार जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? व्यवहारिक रूप वो क्या होगा, उस पे चर्चा करेंगे। और अभी एक लिस्ट आई है, वरुण बताएंगे। वरुण, जो दिल्ली सरकार से आपकी बात हुई है, जो नोडल एजेंसी की लिस्ट जारी हुई है, वो क्या है? दरअसल में क्या सरकार ये समझा पा रही है, राज्य सरकार, कि कैसे इसको व्यवहारिक रूप देंगे, जो मजदूर है वो समझ सके कि आखिर उसको कैसे जाना है? देखिए, सरकार ने करीब 10 अधिकारी नियुक्त किए हैं और उन 10 अधिकारियों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी रहेगी कि जिस राज्य के मजदूर या फिर माइग्रेंट यहाँ पर फंसे हुए हैं, उनको किस तरीके से भेजा जाए। तो उसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो है वो सरकार की तरफ से ओपन किया गया है। और इस रजिस्ट्रेशन में क्या रहेगा कि जो भी व्यक्ति होगा वो संबंधित अधिकारी के पास या दफ्तर में जाकर अपनी जानकारी देगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा और जब भी यहाँ से उसे अपने गंतव्य तक जाने के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा, उसके बाद यहाँ से उसके जो है उसे भेजने के लिए तैयारी की जाएगी दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन फिलहाल सरकार ने जो पहली जिम्मेदारी है वो अपनी तरफ से शुरू कर दी है और दे दी है, जिसमें 10 अधिकारियों को नियुक्त कर ये समझा दिया कि इस राज्य की जिम्मेदारी आपके पास है। अब अपने हिसाब से आप तय करिए कि इस राज्य के जो भी मजदूर, जो माइग्रेंट यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो लोग भी हैं, उनको कैसे भेजा जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, उनकी जानकारी कैसे इकट्ठी की जाए, उसको लेकर अब जो भी रूपरेखा है वो आप लोग तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो वरुण, एक असमंजस की स्थिति ये भी आती है कि हम बात कर रहे हैं दिहाड़ी मजदूरों की। एक तरफ दिहाड़ी मजदूर गरीब और दूसरी तरफ रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म भरना, किससे मिलना है, अगर जिला अधिकारी से मिलना है तो वो बहुत मुश्किल काम है। तो क्या इसको आसान करने का कोई उपाय किया गया है कि मजदूर जो है वो कांटेक्ट कर सके और उसे ये पता चल सके कि वो कब जाएगा और कैसे जाएगा? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बहुत स्पष्ट आपने बात भी कही कि मज़दूरों को बहुत ज़्यादा जानकारी और टेक्निकली वो इतना साउंड नहीं है कि वो वेबसाइट पे जाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं या फिर वो कॉल करके बताएं कि हम इस तरीके से यहाँ पर फंसे हुए हैं, हम यहाँ के रहने वाले, आधार कार्ड किसके पास है, किसी के पास नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने एक रणनीति तैयार की है। सरकार ने लोकल SDM, लोकल जो वर्कर्स हैं, जो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोगों को भी, अगर दिल्ली की बात करें, जी दिल्ली की बात करें, उन लोगों को भी जिम्मेदारी दी है कि आप लोग भी अपनी तरफ से जो है वो इन वर्कर्स की जानकारी ऑफिस में, जो नोडल ऑफिस बनाया गया है, उसमें जाकर मुहैया कराइए और इनका रजिस्ट्रेशन कराइए। पहली बात। दूसरी बात, सरकार ये चाहती है कि एकदम से प्रेशर ना आए, क्योंकि एकदम से अगर प्रेशर आएगा तो सरकार के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए सरकार बहुत ही एहतियात के साथ धीरे धीरे कदम उठा रही है, क्योंकि दिल्ली के तमाम जोन रेड जोन में हैं। ऐसे में दिल्ली में स्थिति ऐसी ना बन जाए कि सभी लोग जो हैं वो इकट्ठे होकर एकदम से सड़कों पे आ जाएं। इसलिए गवर्नमेंट बाकायदा स्ट्रैटेजी के साथ चल रही है। गवर्नमेंट का सोचना ये है कि कम लोग आएँ, शुरुआती दौर में कम रजिस्ट्रेशन हो, कम लोग जाएं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस आने वाले टाइम के लिए तेज़ी के साथ होता चले। तो ये एक प्रोसेस ज़रूर सरकार ने बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा सरकार ने एक और सोच भी रखी है कि आने वाले दिनों में एक टोल फ्री नंबर भी सरकार जारी करने वाली है, जिसके तहत जो है जो भी वर्कर होगा या जो भी माइग्रेंट है वो उस नंबर पर फ़ोन करके अपनी जानकारी दे सकता है और उस आधार पर उससे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। तो सरकार की रणनीति है कि इन तमाम लोगों को धीरे धीरे सही, लेकिन इनकी डिटेलिंग की जाए और डिटेलिंग के बाद इनको अपने गंतव्य तक भेजा जाए। ये सरकार पूरी स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है। मतलब कहने का ये है कि जिस तरीके से एक ट्रेन चली है तेलंगाना या दक्षिण भारत से हटिया रांची के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से सारी ट्रेनें चल पड़ेंगी। जो जानकारी है उसके मुताबिक ट्रेन लिमिटेड होंगी, बसें लिमिटेड होंगी और अलग अलग क्लस्टर बना दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक बैच बन गया, वो बैच तैयार हो जाएगा मेडिकल चेकअप कराने के बाद सारे डॉक्यूमेंट के साथ, और फिर उस बैच को इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने कंसर्न जिलाधिकारी, SDM, पुलिस, थाना, जहाँ से भी कांटेक्ट करेगा। जब वो बैच तैयार हो जाएगा फिर उसको ज़िले का कंसर्न आदमी जो नोडल अधिकारी होगा
वो ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम करके उस बैच को निकालेगा। इसमें तो एक और यहाँ बात समझने वो, वाले बहुत इम्पोर्टेंट है कि टेस्ट, क्योंकि बार बार ये सवाल हो रहा है कि आखिर जो लोग भी यहाँ से जाएंगे, क्या जहाँ वो जा रहे हैं उस स्थान पर उनका टेस्ट किया जाएगा या फिर जिस सरकार के ज़रिए वो जा रहे हैं वहाँ से उसे टेस्टिंग करके भेजा जाएगा। तो दिल्ली सरकार ने फ़िलहाल अभी तक ये स्थिति तैयार कर रखी है कि जो लोग भी यहाँ से जाएंगे उनको बाकायदा पहला प्राइमरी जो टेस्ट होता है वो किया जाएगा, और अगर लगता है सरकार को कि उनकी और जो टेस्टिंग है या उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो उस हिसाब से सरकार पूरा डिटेलिंग के साथ अगले स्टेट तक वो लिस्ट फॉरवर्ड करेगी और वो लिस्ट, उस लिस्ट आधार पर दूसरा स्टेट जो है वो काम करेगा। ये सरकार की रणनीति है। दूसरी बात एक और है कि सीधे 10 स्टेट या 5 स्टेट्स को फोकस नहीं किया जा रहा है। सरकार शुरुआत में 3 स्टेट्स को फोकस करेगी जहां सबसे ज़्यादा लिस्ट होगी, यानी कि मान लीजिए बिहार के सबसे ज़्यादा वर्कर्स यहां पर हैं या उत्तर प्रदेश के वर्कर्स हैं, महाराष्ट्र के वर्कर्स हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार की सोच ये रहेगी कि जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में है इस समय, वहाँ के लोगों को पहले प्रायोरिटी के साथ निकाला जाए, सेकंड प्रायोरिटी थोड़े कम लोगों को दिया जाए, लेकिन ये स्पीडी काम हो। ऐसा नहीं कि बहुत स्लो प्रोसेस के साथ काम हो, ये स्पीडी काम हो और बहुत जल्दी ये प्रोसेस में आता रहे। और अगले 10 से 15 दिन तक, यानी कि सरकार ने डेडलाइन रखी है कि वो सोच रहे हैं कि करीब 17 तारीख, जब तक लॉकडाउन थर्ड फेज़ जो है वो ख़त्म होने की बात आती है, तो 17 तारीख तक जितने भी माइग्रेंट हैं, मजदूर हैं, उनको उनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए सरकार ने ये पूरी प्रिपरेशन की है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लॉकडाउन का ये सफ़र होगा वो आपको घर तक पहुंचाएगा तो ज़रूर, लेकिन पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। सबसे पहले ध्यान से सुनने वाली बात है, आपका मेडिकल टेस्ट होगा, आपको सारे अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। इसमें घबराने परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सबको घर भेजने का इंतज़ाम किया जा रहा है। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको ओके रिपोर्ट दे दी जाएगी। उसके बाद आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अपने नंबर आने का। छोटे छोटे क्लस्टर में आपको चाहे ट्रेन हो या बस हो, उसमें आपको बैठा करके आपके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा। उसके बाद वहां जो आपको रिसीव करेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो वहां पे आपको क्वारंटीन करने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरीके से पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है, यानी कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको संपर्क किससे करना है। तो पूरे भारत में एक तरह की ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि किसी भी तरीके से अपने थाने से, अपने एसडीएम अधिकारी से, कहीं से भी आप ये संपर्क करें कि आपको जाना है। फिर वहाँ से आपको एक नंबर दिया जाएगा और एक टीम लीडर होगा आपका, जो सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके एक बैच तैयार होगा। उसके बाद आपको गाड़ी मुहैया करा दी जाएगी। ये कतई नहीं है कि आपको घर से निकल करके स्टेशन जाना है या बस अड्डे जाना है, वहाँ से नहीं। सरकार इंतज़ाम करेगी, जिला प्रशासन इंतज़ाम करेगा। पहले सारी तैयारियाँ होंगी, फिर इंतज़ाम होगा, फिर आपको अपने राज्य, अपने गांव तक पहुंचाया जाएगा। ये व्यवस्था बनाई गई है। धीरे धीरे आपको जानकारी मिलेगी, धीरे धीरे व्यवस्था और आसान की जाएगी। तो जो 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उस बीच तक ये तमाम कार्रवाई चलती रहेगी और लोगों को ये कोशिश होगी कि इस बीच पूरी तरीके से जो जहाँ जाना चाहते हैं उनको पहुँचा दिया जाए। और सबसे बड़ी समस्या वही दिहाड़ी मजदूरों की है। वरुण, ये जो बात बताई जा रही है, ये मेरे ख्याल से दिल्ली का एग्जाम्पल जो हम दे रहे हैं, ये अमूमन पूरे देश में इसी तरह का लागू होगा। देखिए, निश्चित तौर पे हर स्टेट को ये गाइडलाइंस दी गई हैं एमएचए की तरफ से। उन गाइडलाइंस के आधार पर ये कहा गया है कि आप लोग अधिकारियों को नियुक्त करें। संबंधित अधिकारी जो हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के आधार पर ये तय किया जाएगा कि आखिर किस राज्य के कितने मजदूर या कितने माइग्रेंट जो हैं वो इस समय इस परिस्थिति में वहाँ पर फंसे हुए हैं, किन किन लोगों को भेजने की व्यवस्था करनी है, किस तरीके से करनी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ऐसे में क्या ट्रेन की व्यवस्था की जाए, अगर संख्या ज़्यादा है, क्या बसेस की व्यवस्था के ज़रिए हम भेज सकते हैं। अगर बसेस की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो ऐसा कौन सा स्थिति हो सकती है जिसके आधार पर हम लोग ये तय कर पाएँ कि इन लोगों को फिलहाल थोड़ी संख्या में हम लोग यहाँ से, जिसको जाना है उसको सिर्फ ये करना है कि वो संपर्क कर ले और अपनी तैयारी कर ले। कैसे भेजना है ये सरकार की जिम्मेदारी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि सरकार ही ये तय करेगी कि आखिर किस स्टेट के लोगों को पहले प्रायोरिटी के साथ रखना है, क्योंकि ज़्यादा संख्या जहाँ पर है, सरकार सबसे पहले, स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले उसी स्टेट के लोगों को भेजने की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है। दूसरी बात, गवर्नमेंट डेडलाइन के साथ चल रही है। गवर्नमेंट का सोचना है कि 3 से 4 दिन के अगले 3 to 4 डेज़ के अंदर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट कर ले।
इसके बाद वो ये तय करें कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे तय करना है, किस ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए इन लोगों को दूसरे स्टेट में अपने गंतव्य तक भेजना है, ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो 3-4 दिन के अंदर बुनियादी तौर पे लोगों का जाना आवाजाही शुरू हो जाएगी। कल आपने एक उदाहरण देखा होगा, कोटा पे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने छात्रों को जो है उसके लिए 40 बसें कल रात में दिल्ली सरकार ने रवाना भी की हैं। यही तरीका जो है वो हर स्टेट गवर्नमेंट अपनाने का प्रयास कर रही है। धीरे धीरे सही, लेकिन अपने लोगों को बुलाना और धीरे धीरे सही अपने स्टेट में दूसरे लोगों को दूसरे स्टेट में भेजने का प्रोसेस जो है वो लगातार चलता हुआ नजर आएगा। तो लॉकडाउन में आपका सफ़र कैसे मुमकिन हो पाएगा? लॉकडाउन में आप अपनी जगह से जहां फंसे हो वहां तक, घर तक कैसे पहुंचेंगे? ये तमाम बातें, तमाम जानकारी न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको मिलती रहेगी। आप यूट्यूब चैनल देखिए और लगातार हर जानकारी आपको उसमें मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन में भी पूरी तरीके से जो नियम है उसका पालन करते रहिए और अपने घर पे बने रहिए। जो सरकार बता रही है, जो नियम कानून बताया जा रहा है उसका पालन करते रहिए।